सन ऑफ सरदार 2 के एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ओवरसीज़ में क्यों इसकी तबाही मचा रही है अभी ये फ़िल्म, क्यों ओवरसीज़ में ये धमाका कर रही है, उसके बारे में तो बात करेंगे डिटेल चर्चा में। साथ ही में हम बात करेंगे सैयारा ने कितना कलेक्शन कल किया है, उसके बारे में भी। सैयारा 10 करोड़ के नीचे आने के चांसेस है दोस्तों। कल इसका कलेक्शन फर्स्ट टाइम, हालांकि अभी भी अर्ली एस्टीमेट 9.5 के ऊपर ही दिखा रहा है। हो सकता है कि 10 प्रोड्यूसर फिगर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा। पर अब है वो वाला वीक जो मैं पहले भी बोला था कि अब ये 10 करोड़ वाले रेंज में होगी, और अगले वीक में जब सन ऑफ सरदार और धड़क 2 आएगी तब ये 5 करोड़ वाली रेंज में होगी। मतलब कहीं ना कहीं रुकेगी। और ये मैं पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि ये फिल्म 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड तक गारंटी है कि ये जाएगी। 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड जाएगी यानी मुश्किल है। लोग 500 करोड़ की नेट बात कर रहे थे, नेट की। तो उनको उतनी अक्ल होनी चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, भावनाओं में बह के इतना भी जोश में मत बहो कि कुछ भी बोलो, उससे कुछ होने नहीं वाला। इस फिल्म ने ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट लिया है, इसी में आपने खुश रहना चाहिए। अब कुछ आपकी अगर जली होगी कि बड़ी बड़ी फिल्मों को आप चाहते होंगे कि तोड़ना चाहिए था, तो नहीं तोड़ पाई तो उसमें हाँ, पर इसने बहुत सी बड़ी फिल्मों को तोड़ा है। तो उस जिनके रिकॉर्ड तोड़े उन एक्टर्स के फैंस की थोड़ी सी जली है कि यार अगर इसको ही तोड़ा है तो आपने इसको भी तोड़ना चाहिए। तो वो नहीं हो पाया, नहीं होने वाला था। मैं पहले से ही, मैं जो बोलता हूँ वो होता ही है। 500 करोड़ नेट हलवा नहीं होता है भाई। इवन वॉर 2 के लिए भी 500 करोड़ हिंदी नेट जो है ना, वो एक चैलेंज होने वाला है। आपको लग रहा है अभी कि बहुत ईजी है, बट बहुत ईजी कुछ नहीं होता है भाई। हाँ, YRF के लिए ईजी है वैसे पर बोल रहा हूँ मैं। तो अब देखो भाई, ये फिल्म 256 करोड़ के आसपास इसका नेट हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड। और मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी गई तो ये वॉर 1 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। 318 करोड़ था शायद हिंदी नेट, 350 करोड़ भी हिंदी नेट ये कर सकती है। जैसे सुल्तान या टाइगर जिंदा है, मुझे पता नहीं, कोई तो फिल्म थी इन दोनों में से एक जो 340 नेट गई थी, याद है मुझे उतना। तो उसका रिकॉर्ड शायद अगर सन ऑफ सरदार और धड़क 2 धीमी पड़ जाती है तो शायद ये तोड़े, वरना वो भी ना तोड़े। पर फिर भी मैं 350 करोड़ नेट तक ये मान के चलता हूँ कि ये जाएगी कैसे भी। 350 से 400 का मैंने पहले ही रेंज दिया था हिंदी नेट का, और वो हो रहा है वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ तक का। ये मैं पहले दिन से बोलते आया था। एनीवे, चलो जो होगा सो होगा। अभी 9.5 करोड़ का अर्ली एस्टीमेट है कल का। आज भाई 10 करोड़ के ऊपर जाएगी। 99 रुपीज़ का टिकट शायद आज होगा। पिछले वीक में इन लोगों ने नहीं रखा था, कुछ जगह पे रखा था डिस्काउंट कूपन्स, पर इस जगह पे इस बार शायद सब जगह पे रख के 10-12 करोड़ का भी बिजनेस आ सकता है, विच इज़ फैंटेस्टिक। और परसों तो ये तानाजी का हिंदी नेट रिकॉर्ड तोड़ रही है, इमेजिन करो भाई। रही बात अब सन ऑफ सरदार 2 के एडवांस बुकिंग की, भारत में अभी भी शुरू नहीं किया। ये लोग 11 बजे शुरू करने वाले सुना है एडवांस बुकिंग, ओके आज। और बाकी पोस्टर भी आने वाला है। ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग 5 करोड़ को क्रॉस किया है, ओके। USA में भी अब इसने धमाका करना शुरू किया है। UAE में भी ज़बरदस्त इसका एडवांस बुकिंग हुआ है 4-5 दिनों का, लेकिन वो रिपोर्ट है 5 करोड़ वाला। धड़क 2 का एडवांस बुकिंग 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, ये भी 4-5 दिनों का ही अपडेट है, ओके। तो ये भी समझो बात को कि वो पहले दिन का एडवांस बुकिंग नहीं होगा उतना। आप बोलोगे यार ओवरसीज से तो आप बोल रहे थे एडवांस बुकिंग इतना आया, लेकिन डे 1 इतना कम कैसे? एडवांस बुकिंग तो ज़्यादा था भाई। वो 4-5 दिनों की एडवांस बुकिंग की टोटल है वो। जैसे भारत में डे 1 एडवांस बुकिंग का टोटल आता है ना, वैसे ये 4-5 दिनों की है। जब कोई बड़ी फिल्म आती है भारत में तभी शायद आपने देखा होगा कि दूसरे दिन का एडवांस बुकिंग का भी टोटल अच्छा है, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। वैसा यहाँ पे ओवरसीज़ में डायरेक्ट आंकड़ा आ जाता है कि इतने दिनों का ये है टोटल। वो अभी 5 करोड़ पे सन ऑफ सरदार 2 अप्रॉक्स पकड़ो, ये रफ डाटा है लेकिन। और 2 करोड़ पे धड़क 2। अब डे 1 कलेक्शन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स सन ऑफ सरदार 2 में आपको बॉक्स ऑफिस जो इंडिया है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अजय के फैंस, तुम लोगों को बॉक्स ऑफिस इंडिया को झूठ साबित करना पड़ेगा भाई। इनका ये कहना है, अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया, रीड कर रहा हूँ आर्टिकल, धड़क 2 might cross 5 crores to 6 crores on day 1, while Son of Sardar 2 might cross 7 crores to 8.5 crores on day 1। मतलब इन्होंने भी भाई अपने हाथ खड़े कर दिए हैं बॉक्स ऑफिस इंडिया वालों ने। इनका कहना है कि भाई ये डे 1 जो है वो दोनों की फिल्मों का 10 करोड़ नहीं होगा। अब देखते हैं भाई। और भाई देखो, सैयारा के स्क्रीन्स अगले वीक यानी कि फ्राइडे, अब अगले 2-3 दिन में आधे से भी कम होने वाले हैं। 1500 स्क्रीन शायद इसके पास रहेंगे।
पर वो फिल्म 1500 पे भी धमाका करेगी, क्योंकि वो एक फ़िल्म जो जुड़ चुकी है लोगों में, लोग पागल हो चुके हैं उस फिल्म के लिए। तो अब जो है सो है, फैक्ट है ये कि लोग पागल हुए उस फिल्म के लिए। रही बात सन ऑफ सरदार 2 की, सारी अपडेट्स देता रहूँगा इवनिंग को, अगर कोई रिव्यूज़ वगैरह आते हैं तब तक, क्योंकि भाई अब फिल्म को 2-3 दिन बचे। देर इज़ हाई चांस कि बड़े बड़े रिव्यूअर्स जो है, क्रिटिक्स, वो अपना मुंह खोलेंगे और अब रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा बार बार याद रखना सन ऑफ सरदार 2 के फैंस, आप जानते हो इस फिल्म के अगेंस्ट कितना हेट फैलाने वाले लोग होने वाले हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते दिग्विजय भाई इसको रोस्ट मारो, इसने बुरा बोला, इसने रोस्ट बोला। भाई बुरे बोलने वाले इतने ज़्यादा होंगे कि आप ये मुझे नहीं बोल सकोगे कि भाई इसको भी रोस्ट करो, उसको भी रोस्ट करो, लिस्ट होगी वो। क्योंकि जब वाईआरएफ और धर्मा एक साथ जुड़ेंगे ना, तो अजय देवगन के तो कॉमन दुश्मन है वो, और 2 दुश्मन एक के साथ है, अलायंस है उन लोगों का। पार्टीज रहती है ना पॉलिटिकल, अलायंस वाला एंगल, तो ये है भाई। तो आप ये एक्सपेक्ट करना भी मत तरण आदर्श से भी। तरण आदर्श का मैं अंदाज़ा बोलता हूँ, मुझे नहीं पता वो कितने रेटिंग देगा, लेकिन मैं अंदाज़ा बोलता हूँ वो धड़क 2 को शायद 4-4.5 रेटिंग दे देगा, क्योंकि वो आदमी रॉकी रानी की प्रेम कहानी को 4.5 रेटिंग दिया था और मास्टरपीस बोला था। तो वो धर्मा प्रोडक्शंस की धड़क 2 है, 4-4.5 दे देगा। और इसको भाई 2, 3, 3.5 ऐसे टाइप का कुछ देगा भाई। मुझे थोड़ा डाउट है कितना देगा, मुझे डाउट है यार। तो देखते हैं कितना देगा, क्या देगा। चलो वो वक्त बताएगा, अपने को उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। पर आपको जो अभी है ना, ये प्रूव हो जाएगा, थोड़ा सा 2-3 दिन की बात है, बाद में दिग्विजय ही सही था, यही प्रूव हो जाएगा। और आई थिंक अजय के फैंस को तो ये लुक्कों के बारे में जानते ही है ये लोग, कि कौन सा आंटी कौन से एंगल से आपको लगता है अच्छा देगी रिव्यू, घंटा देगी। मुझे तो पूरा बिलीव है कि अच्छा नहीं देगी वो। अगर दे तो भाई आपका भला हो, आंटी का भला हो क्योंकि मुझे नहीं लगता है। और वो जो बड़े बड़े बिकाऊ यूट्यूबर्स जिनके ट्रेंडिंग होते हैं वीडियोस, वो इतना बैश करेंगे, तो ये मेंटली प्रिपेयर रहो आप इसके लिए। लेकिन एक बात याद रखना, ये यूट्यूबर्स कितने फेक रिव्यूज़ देते हैं ये आप लोग भी जानते हो। इन्होंने रेड 2 को भी पेलने की कोशिश की थी, रेड 2 इतनी अच्छी थी, क्या था उसमें बुरा? तो याद रखना ये, बाकी आप लोगों पर, मैं इस पे आप पे छोड़ता हूँ। आपको अपने हीरो पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ट्रेलर 2 तो पसंद आया था ज़्यादा, तो भाई उस पे जाओ, इन लोगों की मत सुनो। ये तो चाहेंगे ही, क्योंकि भाई आगे वॉर 2 आएगी, बीच में सैयारा है पीछे, और धड़क 2 भी बीच में है। तो भाई ये लोग तो, इनके बिकाऊ जो धर्मा प्रोडक्शन है उसकी एक फिल्म है, वो IRF की 2 फिल्में आ रही है। इसमें सन ऑफ सरदार 2 अगर थोड़ा भी करती है कुछ अच्छा, तो इन लोगों की जलेगी ना, इन 3 फिल्मों की, इन 2 प्रोडक्शन हाउसेस की। ये मत होने देना, वरना डूबेगी फिल्म, ये याद रखना। आप लोगों पर डुबाना नहीं है। अभी बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी बता दिया कि 7 से 8.5 करोड़ डे 1 करेगी सन ऑफ सरदार 2, और धड़क को तो 5 से 6 करोड़ बोला। ये बहुत टफ लग रहा है मुझे, जो क्लैश होने वाला है। मुझे पता है शायद अजय की फिल्म आगे रहेगी मे बी, पर बजट के लिए बहुत स्ट्रगल है इसके लिए। आप बचाओ भाई, आप लोगों पर ही है। मैंने आपको प्रैक्टिकल वस्तुस्थिति बता दी है, फैक्ट्स।